भारत के निकम्मे नाअहल और अनाड़ी पायलट्स ने भारत की इज्जत का तो जनाजा निकाला ही निकाला, साथ में बेड़ा गर्क कर दिया उस फ्रांसीसी कंपनी का जिन्होंने इनको राफेल तैयारे दिए थे। और तुम्हारी तो कोई इज्जत थी नहीं, इनकी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। ये वो फ्रांसीसी कंपनी है जिनका राफेल तैयारा जो दुनिया जहान में वो वाह वाह करते नहीं पूरे उठते थे, आज उन पर थू थू हो रही है। और वो थू थू कौन कर रहा है? वो तुम्हारे निकम्मे नाअहल और अनाड़ी पायलट्स की वजह से दुनिया हैरान है कि वो ज़बरदस्त राफेल तैयार है जिसकी दुनिया में वाह वाह हो रही थी, आज लोग थू थू करते नहीं पूरे हो रहे। ये मामला थू थू पर नहीं ख़त्म हुआ। आज सूरत हाल ये है कि ये जो राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी है डिसॉल्ट एविएशन, उसके स्टॉक की क्या सूरत हाल हो गई है। इन भारतीयों की तो कोई इज्जत थी नहीं, इन्होंने अपनी इज्जत का तो जनाजा निकाला। आज सूरत हाल ये है कि ये जो राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी है डिसॉल्ट एविएशन, उसके जो स्टॉक की कीमतें हैं वो मुंह के बल गिर गई हैं। और सलाम है उन शाहीनों को जिन्होंने इनका ना सिर्फ बेड़ा गर्क किया बल्कि दिखा दिया कि तुम चाहे जितने मर्जी महंगे तैयारे खरीद लो, जितने अरबों डॉलर ले लो, लेकिन अगर तुम्हारे पास जज्बा ना हो तो तुम मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानी शाहीनों ने JF-17 थंडर हो या J-10C हो, उनसे भारतीय राफेलों को ना सिर्फ उनकी पिटाई लगाई, उनको यहाँ से भगाया, उनको गिराया। और आज सूरत हाल ये है कि उनके स्टॉक की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जी ऊपर जा रही हैं, 18% ऊपर तक चली गई हैं। दुनिया में इन तैयारों की मांग जो है वो ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। और दुनिया हैरान है कि ये जो राफेल तैयारे हैं जिनमें कहा जाता था कि ज़बरदस्त एवियोनिक्स हैं, ज़बरदस्त इसका रडार सिस्टम है, क्या खाक कर दिया भारतीयों तुमने। तुम्हारी तो सूरत हाल ये है कि वो अभिनंदन की पिटाई याद है या नहीं याद है? वो भी भागता दौड़ता आया था, उसको भी चाय पिला के वापस भेजा और कहा था कि इस बार हम तैयार हैं, मत आजमाना। लेकिन तुम लोगों को जब तक पिटाई ना लगे, मार ना पड़े, तुम लोगों को बात समझ में कहाँ आती है। अब दुनिया जहान ने देखा है कि ये जो 5 तैयारे गिरे हैं जिसमें से 3 राफेल तैयारे हैं, उसके बाद क्या सूरत हाल रह गई तुम्हारा। आज सूरत हाल ये है कि तुमने इन राफेल तैयारों की जो हालिया डील की है उसमें भारत ने 26 तैयारे लेने की कोशिश की है, बल्कि ले रहा है। 7.6 अरब डॉलर की ये डील की जा रही है। वो जो मोदी का जंगी जुनून जो है, जो सर चढ़ के बात कर रहा है, वो मोदी वो गाल समझ ले, तैयारे खरीदने से कोई जंगे नहीं जीतता, जंग जीती जाती है जज्बे से। और जज्बा हमारे अंदर ना पहले कम था ना आज कम है, हमने पहले भी कर कर दिखाया था। अभिनंदन का अपना पायलट याद है जो यहाँ गिरा था और उसको चाय पिलाकर वापस भेजा, तो हमने कहा था कि इस बार खाली तुम्हें जो है वो चाय नहीं पिलाया जाएगा बल्कि इस बार तुम्हारी फेंटा लगाया जाएगा। तो लगा फेंटा, खून आराम है। वो भारतीयों, उन आराम है नहीं है, बता तो दो। मोदी तुम्हें किस मस्खरे ने मशवरा दिया था कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखो? तुम्हारी मांग से सिंदूर तो हमने निकाल दिया बीच चौक पर, अब वो तुम्हारी मांग तो पड़ी है खाली। और वो जो सिंदूर रखा हुआ है उसका जहाँ दिल करे वहाँ लगा लो। और वो तुम्हारी एक घटिया सी फिल्म है जिसका एक जुमला है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। मेरे ख्याल में भारतीयों तुम्हें समझ में आ गई होगी जो सिंदूर की कीमत है, हमने तुम्हारी वो सिंदूर की कीमत चौक पर ही निकाल दी है। दुनिया हैरान इस बात पर है कि भारत ने रात के अंधेरे में ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई की, पाक फौज हो या पाकिस्तानी शाहीन हो, उन्होंने फौरी तौर पर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि भारत को भारत में घुस के मारा है। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इस बात से ये बात साबित होती है कि आप चाहे जितने मर्जी महंगे तैयारे ले लें, अरबों डॉलर खर्च कर लें, अगर आपके पास जज्बा ना हो तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फ़ौज हो या पाकिस्तानी शाहीन हो, तुम्हें मैं सलाम पेश करता हूं। और तुमने दुनिया को ये साबित कर दिया है कि ना पहले तुम्हारा जज्बा कम था ना आज कम है। मोदी, तुमने रात के अंधेरे में जो ये बुज़दिलाना हरकत की है, अब तुम्हें इस बात का जवाब, शुरुआत तुमने की है, इख्तिताम हम करेंगे और तुम्हें सिखा देंगे कि अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहा जाता है। शराफत से रहोगे तो शराफत से तुम्हारे साथ रहेंगे, बदमाशी करोगे तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे।